रायपुर नाम के एक गांव में कल्याण नाम का एक व्यक्ति अपने दोनों बेटे लक्कन और रावण के साथ मिलकर रहता था। उस गांव की ज्यादातर जमीन बंजर होने की वजह से वहां पर खेती कर पाना मुश्किल था और तालाब भी सूखे ही रहते थे। जो है उसी में मुश्किल से गुजारा करते थे वहां के लोग। मैं मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। तुम दोनों उठाकर खाना खाकर अच्छे से रहो। झगड़ा करके मेरे पास मत आना। हर रोज तुम लोगों को ये बात बोल बोल कर थक गया हूँ मैं। आज ऐसा कोई प्लान नहीं है पिताजी। आप आज आराम से जा सकते हो। गधे जैसे बड़े हुए हैं मेरे बेटे, लेकिन क्या फायदा? ये भी किसी काम का नहीं है। पता नहीं कब तक जी लेना पड़ेगा। ऐसे कहते हुए कल्याण मछली पकड़ने के काम पर चला जाता है। असल में उस गांव में कोई तालाब नहीं है, इसलिए कल्याण उसी जमीन में एक गड्ढा बनाकर उसमें पानी भरकर एक छोटा सा तालाब बनाकर पड़ोसी गांव से मछलियां लाकर उन्हें पालते हुए बेचकर व्यापार करता है। लेकिन उसके बेटे लक्कन और रावण अपने पिता की कोई मदद नहीं करते हैं और हर रोज कोई ना कोई बेवकूफ हरकत करके कल्याण को गांव वालों से बातें सुनाते हैं। उनके बेटे हैं कहकर कुछ कह नहीं पाता है कल्याण उन्हें और खुद ही अपना सर पीटता रहता है। लक्कन, आज हमें कोई काम नहीं है ना, इसीलिए आज हम पिताजी के पास जाते हैं। वहाँ पर थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा। हाँ, हमारे पास पैसे भी तो कम हो गए हैं ना। चल, आज पिताजी के साथ खेल खेलते हैं। ऐसे कहते हुए दोनों भाई मिलकर अच्छे से खाकर उनके पिता के मछलियों के तालाब के पास जाते हैं। वहाँ पर कल्याण मछलियाँ पकड़ने के काम में व्यस्त था। वो देखकर एक तरफ से कल्याण मछलियाँ पकड़कर टोकरी में डाल रहा था। रावण और लक्कन मिलकर उन्हें फिर से तालाब में फेंकते रहते हैं। अरे, ये क्या जादू है? मैं तो बहुत देर से मछली पकड़ रहा हूँ, लेकिन टोकरी में एक भी नहीं है। मैंने जो मछलियाँ पकड़ी थी वो कहाँ पर है फिर? ऐसे उनके पिता को परेशान होते हुए देखकर इस तरफ खड़े होकर रावण और लक्कन खूब हंसते हैं। काफी देर बाद विषय समझ में आने पर कल्याण को अपने दोनों बेटों पर बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद सब्र खोकर अपने बेटों से ऐसे कहता है, तुम्हें झेलना अब मुझसे नहीं होगा। तुम दोनों यहाँ पर पैसों के लिए आए हो, ये बात मुझे पता है। वो ना होकर मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर रहे हो। मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकता। ऐसे कहते हुए उनकी अकल ठिकाने लगाने के लिए आज से ये व्यापार तुम दोनों ही करो। कमाए हुए पैसों में लगाए हुए पैसे, मछलियों का खाना और पानी का खर्चा और ऐसे बहुत से खर्चे बताकर वो सब जाने के बाद बचे हुए पैसे उन्हें खर्च के लिए इस्तेमाल करने को कहता है। अगर तुम ये सब करने को तैयार हो तो मेरे घर में रह सकते हो, वरना निकल जाओ मेरे घर से। ज्यादा वक्त नहीं है, सोचकर बताओ। ऐसे कहते हुए वहाँ से घर लौट जाता है कल्याण और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए लक्कन और रावण वहीं पर बैठकर मछलियाँ पकड़ने का काम करते हैं। कितनी देर बैठने पर भी एक मछली भी नहीं पकड़ पाते हैं। ऐसे बहुत ही मुश्किल से थोड़ी मछलियाँ पकड़कर व्यापार करते हैं, लेकिन वो पैसे कौन सी एक काम के लिए भी बस नहीं होते हैं। आज ऐसा है तो मेरा व्यापार बंद हो जाएगा। हर रोज बढ़ाने होंगे, ज्यादा मछली पकड़ने होंगे, ज्यादा पैसे कमाने होंगे, नहीं तो घर से जा सकते हो। वो बात सुनकर घबराहट पैदा होती है दोनों भाई के मन में। ऐसे उस दिन शाम को खाकर सोने के लिए जाते हैं।
इतने में रावण को एक अजीब ख्याल आता है। लखन, अगर हम ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे तो हमें एक पैसा भी खर्चा करने के लिए नहीं मिलेगा और हमारी अच्छी जिंदगी इसी मेहनत में बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए मेरे बात सुनो। ऐसे कहते हुए अपना बेकार सा प्लान लक्कन को बताता है। वो सुनकर लक्कन भी खुश होते हुए चल फिर जल्दी से काम पर लग जाते हैं। ये मेहनत हमसे नहीं होगी, हमारे लिए ये काम ही सही है। ऐसे जाकर एक जगह पर बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें एक अंडरग्राउंड रास्ता बनाकर वहाँ पर लक्कन कुछ मछलियाँ पकड़कर खड़ा हो जाता है और ऊपर रावण ऐसे लोगों को बुलाकर इकट्ठा करता है। आइए भाई साहब, आइए और इस माया मिट्टी के तालाब को देखिए। इस छोटे से गड्ढे में पानी डालने पर अंदर से अपने आप मछलियाँ बाहर निकलकर आ ही रहेंगे। इस जगह को सिर्फ 5,000 में बेच रहे हैं। जल्दी कीजिए, जल्दी। ऐसे कहते हुए उस गड्ढे में पानी डालते ही लक्कन अंदर से अपने पिता के तालाब में बड़ी हुई मछलियाँ पकड़कर इधर डालता है। ऐसे हर गांव में जाकर ऐसे ही कहते हुए अपने पिता के तालाब की सारी मछलियाँ खत्म करके पैसे कमाते हैं दोनों। ऐसे वो दोनों वहाँ से जाते ही उस जगह को खरीदने वाले कितना पानी डालने पर भी कुछ भी नहीं निकलने पर ये बात पुलिस वालों तक पहुँचती है। ऐसे एक और गांव में ऐसे ही धोखा देते वक्त पुलिस वालों के हाथ लगते हैं दोनों भाई। ऐसे दोनों जेल भी जाते हैं। तुम्हें बदलने के चक्कर में मैंने अपने व्यापार को खो दिया है। अब तुम्हें बदलना मेरा बस की बात नहीं है। अकल तुम्हें नहीं मुझे आई है। बेवकूफों से दूर रहना चाहिए कहकर।